तो दोस्तों, सक्षमता परीक्षा से संबंधित गुड न्यूज आ गई है और इस बार माध्यमिक शिक्षा निदेशक के सिग्नेचर द्वारा यह लेटर जारी किया गया है और यह सही है, फेक नहीं है। बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाएगा और उनका एक अलग जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा जो विशेष शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका। पृष्ठभूमि है कि बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशेष शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। देखिए दोस्तों, जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, एनपीएस से आच्छादित हो जाएंगे, यानी उनका भी पेंशन कटेगा, न्यू पेंशन स्कीम, और वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उनका एक जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। संरचना क्या होगा? सक्षमता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और इस परीक्षा में बहुत बड़ी खबर ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। परीक्षा का जो विषय होगा वह क्या होगा आप देख लीजिए। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय होंगे जिस विषय के लिए आप चयनित हुए हैं। पाठ्यक्रम जो होगा वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 या TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप जो भी 6 to 8 के टीचर हैं, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, 1 से 5 के तक क्या पूछा जाएगा आप भी देखिए। प्रश्न पत्र पैटर्न। सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि न्यूनतम होगा। अध्यापक की श्रेणी है कि कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें भाग 1 भाषा का होगा जो 30 प्रश्न होगा, भाग 2 समान अध्ययन का होगा जिसमें 40 प्रश्न होंगे और भाग 3 सामान्य विषय के होंगे जिसमें 80 प्रश्न होंगे। और यही प्रक्रिया जो है BPSC TRE 1 में भी और TRE 2 में भी अपनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें भाषा की संख्या 100 था, लेकिन मुख्य रूप से 120 में ही परीक्षा हुआ था। और इसमें भी 40 जो है समान अध्ययन है और यह समान विषय है 80 प्रश्न, और इस तरह का उसमें भी था। कक्षा 6 से 8 के अध्यापक के लिए भाषा 30 है, समान अध्ययन 40 है, संबंधित विषय 80 है, जो TRE 2 से शुरू किया गया है। अब हिंदी की जो संख्या है वह 100 से घटाकर 30 कर दिया गया है, यानी 30 नंबर में आपको 9 नंबर हर हाल में लाना होगा। लेकिन यह नियोजित शिक्षक की जो सक्षमता परीक्षा है इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि आपको अलग अलग लाना है नंबर या एक साथ लाना है। ठीक है दोस्तों, वो भी बाद में क्लियर हो जाएगा। 9 से 10 के लिए भी भाषा 30 प्रश्न रहेंगे, समान अध्ययन 40 प्रश्न, असंबंधित विषय जिस विषय से है 80 प्रश्न। 11-12 के लिए भी वही प्रक्रिया है। अर्हता जो होगा स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित या पुस्तकालय अध्यक्ष। परीक्षा शुल्क, यानी कि नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए, राज्यकर्मी बनने के लिए उन्हें 1100 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा की प्रक्रिया एवं अवधि। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT एग्जाम होगा जिसमें ऑनलाइन होगा और यह 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके। उत्तीर्णांक क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के एक लेटर के अनुसार जो है 16/7/2007 के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य जो भी सामान्य में है, जनरल में है, उन्हें 40% लाना होगा, यानी 100 में 40 अंक, तो 150 में कितना लाना होगा? 60 अंक लाना होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी के बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया है कि वह सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है या मेन है। पिछड़ा वर्ग 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1
यानी कि ईबीसी को 34%, अनुसूचित जाति को 32%, दिव्यांग का 32% और सभी महिला का 32% ही लाना होगा। प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी विज्ञापन का प्रकाशन जो है वह 26 जनवरी 2024 को हो जाएगा। उस दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था और उसी दिन जो है विज्ञापन का भी प्रकाशन करने का डेट निर्धारित है 26 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन जो है 1 फरवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, यानी 15 दिन तक चलेगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना 5 फरवरी से 16 फरवरी तक एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना होगा। वह 6 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है वह 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक होगा। कहने का अर्थ है कि 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक में परीक्षा आपकी खत्म हो जाएगी और शायद 13 तारीख के बाद लोकसभा का आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। विशेष अनुदेश है कि परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी जो फॉर्म भरा जाएगा वह ऑफलाइन नहीं होगा, वह ऑनलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन में बड़ी ही सावधानी और बारीकी से फॉर्म भरा जाता है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता या पति का जन्म, नाम, जन्मतिथि एवं योगदान की तिथि, जिस दिन आप विद्यालय में ज्वाइन किए वही तिथि योगदान की तिथि कहलाती है, वह सही भरना है। मिलान करने के उपरांत ही सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट लगेंगे, अपलोड करना होगा, यानी PDF बनाकर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, TET, CTET या STET जो भी आप उत्तीर्णता है वह प्रमाण पत्र भी लगेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है दोस्तों, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र लगेगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ा बात आ रहा है कि परीक्षा फॉर्म जब भरेंगे तो आपको उसी समय 3 जिलों का विकल्प ले लिया जाएगा और जिस तरह आप परीक्षा में मार्क्स लाएंगे उसके अनुसार आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा और जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा और स्कूल का आवंटन जो है वह शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप में से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वास्तव में आश्वस्त हो ले कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित है। और सबसे बड़ा बात यह रहा है कि थंब इम्प्रेशन, आइरिस यानी कि रेटिना जो होता है आँख का, उसका भी जांच होगा। 2 मशीन लगेंगे 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आँख की पुतली का सत्यापन किया जाएगा और अंगूठे का मिलान किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों की सीटिंग अरेंजमेंट में यथासमय ध्यान दिया जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर परीक्षक या केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन लिया जाएगा, परीक्षा केंद्र पर भी और उसके बाद जिला में भी मिलान होगा। परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन का मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल पर अपलोड कर मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। सक्षमता की परीक्षा
संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इंप्रेशन हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बगलिंग नहीं हो सकता है, कोई भी फर्जी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 बार थंब इंप्रेशन होगा और पुतली की जांच होगी। दूसरी बार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को एडमिट कार्ड समर्पित करने के समय, तीसरी बार काउंसलिंग के समय। ठीक है दोस्तों, कब कब होगा मिलान? एक बार परीक्षा केंद्र पर होगा, दूसरी बार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास होगा, एडमिट कार्ड जिस समय समर्पित करेंगे, और तीसरी बार काउंसलिंग के समय थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन यानी पुतली का मिलान होगा। परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। अगर पहली बार में आपका एडमिट कार्ड खो जाता है तो आपको दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा है तो कंप्यूटर का आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यह प्रैक्टिस नजदीकी विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान या जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में जाकर 7:30 से 9:30 के बीच जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की भी जाँच की जाएगी तथा थंब इंप्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन का मिलान किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय या प्राधिकार में विचाराधीन मामलों में संबंधित अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र को सबमिट नहीं होगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषयों का उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है, जो बहुत बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों के संबंधित बहुत जल्द परीक्षा लेकर रिजल्ट देकर और जिला आवंटन करके विद्यालय आवंटन करके और उन्हें राजकर्मी बना दिया जाएगा और परीक्षा संपन्न हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों।